तो हम परमेश्वर पिता का प्रभु यीशु मसीह में धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने एक बार फिर से ये अवसर दिया कि उनके हम चरणों में हम इस भांति बैठ सकते हैं संगति के रूप में। तो आइए आगे के पूरे समय को प्रभु के हाथों में समर्पित करेंगे प्रार्थना के द्वारा। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी विलंब से कोप करने वाले अति करुणामय पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु, अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से आपके अनुग्रह के सिंहासन के सन्मुख आते हैं प्रभु जी। आपके नाम को धन्य कहते हैं, आपके नाम को सराहते हैं प्रभु जी, क्योंकि आप ही सारा आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा के योग्य पिता परमेश्वर हैं। आपको छोड़ और कोई ईश्वर है ही नहीं प्रभु जी। आप ही ने सारी सृष्टि की रचना की प्रभु जी। आपने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया प्रभु जी। आपने हर एक जो प्रभु जी जो प्राणी हैं, जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं प्रभु जी, सूर्य चंद्रमा तारागणों को प्रभु जी आप ही ने बनाया है प्रभु जी। आपने समुद्र की सीमा ठहराई है प्रभु जी, उस सीमाने को वो लांग नहीं सकता प्रभु जी। आप तारों को नाम लेकर बुलाने वाले पिता परमेश्वर है प्रभु जी। स्वर्ग आपका सिंहासन है, पृथ्वी आपके चरणों की चौकी है प्रभु जी। आप इतने महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर हैं। हम आपके नाम को धन्य कहते हैं, आपके नाम को सराहते हैं प्रभु जी। और आप हमें ये अवसर देते हैं प्रभु जी कि हम आपको हे अब्बा और हे पिता कह के पुकार सकते हैं। कितनी अद्भुत अनोखी बात है प्रभु जी। कितना आपका प्रेम है प्रभु जी, आपकी दया है, आपकी तरस है, आपकी करुणा है प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आप जो पवित्र 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 सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं प्रभु जी, जो थे, जो हैं और जो आने वाले हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हम उनके सामने प्रभु जी हम अपने आप से नहीं आ सकते, और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही हम पिता तक हमारी पहुंच होती है। प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद देते हैं आपके उस क्रूस के बलिदान के लिए प्रभु जी, जिसके द्वारा हमें पापों अपराधों की क्षमा मिली प्रभु जी। आपने अपनी धार्मिकता हमको पहुंचा दी प्रभु जी, क्योंकि हमारे धार्मिकता के काम सब मैले चिथड़ों के समान थे प्रभु जी, समान है। लेकिन सिर्फ आपने जो प्रभु जी पिता की इच्छा को पूरा किया प्रभु जी। और प्रभु जी इसके बदले में पाप की मजदूरी जो मृत्यु थी, जो मेरे नाम पर मेरे विरोध में जो विधियों का लेख लिखा था प्रभु जी, उसे आपने अपने ऊपर ले लिया और बदले में अपनी धार्मिकता दे दी प्रभु जी, जिसके द्वारा प्रभु जिस धार्मिकता के वस्त्र के द्वारा मैं स्वर्गीय पिता के सामने आ सकता हूँ। आपका धन्यवाद 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 देते हैं प्रभु जी। और प्रभु जी हम यही चाहते हैं प्रभु जी कि जब तक हम इस पृथ्वी पर का जो हमारा जीवन है प्रभु जी, हम आपके पास जाने के लिए, आपकी संगति में रहने के लिए, जो हमेशा काल का जीवन है प्रभु जी, अपनी आत्मा की चिंता करने के लिए, क्योंकि शरीर तो नाशवान है, लेकिन प्रभु जी आत्मा जो है नाश नहीं हो सकती प्रभु जी, जो अनंत काल के लिए है, या तो नरक में या फिर स्वर्ग में आपके साथ प्रभु जी। दया करें, अनुग्रह करें कि जीवन को, इस पृथ्वी के जीवन को वैसे ही आपके दया, आपके करुणा में, आपको प्रसन्न योग्य प्रभु जी जीवन जीने में मेरे और हर एक प्रियो के साथ मदद करें। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, मसीह यीशु का मन था प्रभु जी, वैसे ही मेरा हम सबों का मन होने पाए प्रभु जी। उस प्रभु यीशु मसीह के तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाने में आप मेरी और हर एक प्रियो की सहायता मदद करें। और ये मीटिंग वही माध्यम है प्रभु जी, जिसके द्वारा आपके वचनों को हम जान सकते हैं प्रभु जी, आपसे अपनी विनती निवेदन प्रार्थनाएं कर सकते हैं, अपने जीवन की गवाहियां दे सकते हैं, स्तुति आराधना के गीतों को प्रभु जी आपके चरणों में ला सकते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, ताकि सब बातें मिलकर हमारी आत्मिक उन्नति का कारण होने पाए प्रभु जी। और प्रभु जी इस सब बातों में आप ही को महिमा मिलने पाए प्रभु जी। जैसे कि आपने कहा कि यदि तू विश्वास करे तो तू और तेरा सारा घराना उद्धार पाएगा प्रभु जी। ये बात हमारे परिवारों, हमारे घरानों में पूर्ण होनी बाकी है प्रभु जी। होने दे के हमारे विश्वास को मजबूत करें, जैसा हमारे जीवन की गवाही होनी चाहिए, जैसा हमको चलना चाहिए, जैसे आपके वचनों को बताना चाहिए, सुसमाचार प्रचार करना चाहिए प्रभु जी, वैसे ही प्रभु जी मेरे जीवन के द्वारा होने पाए, हमारे जीवनों के द्वारा होने पाए, ताकि हम में से हर एक जन प्रभु जी, हमारे बच्चे प्रभु जी, हमारे जवान, हमारे भाई बहन, हर एक बुजुर्ग प्रभु जी, आपकी दया, आपके अनुग्रह में बचाए जाएं। ऐसी दया और अनुग्रह चाहता हूँ प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, इन अंत के दिनों में जबकि हम अंतिम समयों में रह रहे हैं प्रभु जी, आपका वचन बताता है कि लोग प्रभु जी अपने मन के अनुसार चलने वाले होंगे, स्वार्थी होंगे। हाँ प्रभु जी, माता पिता की आज्ञा नहीं मानने वाले होंगे प्रभु जी, कृतघ्न होंगे, और आपके वचन का प्रभु जी विरोध करने वाले भी होंगे प्रभु जी। सताव होगा अंत के दिनों में, अपने अपने वचन में भी बताया कि जितने भक्ति में गंभीरता के साथ अपना जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, उन सताओं को भी प्रभु जी हम देखते हैं प्रभु जी, हमारे चारों ओर होते हुए, परिवारों में, घरानों में, या विभिन्न माध्यमों से प्रभु जी, या बाहरी तौर से भी प्रभु जी, जो लोग प्रभु जी आपके लोगों को सताते हैं प्रभु जी। अब हम सबकी सहायता मदद करें इन समयों में। आपने कहा है कि जब ऐसी परिस्थितियां आएंगी तो तुम इस बात की चिंता मत करना कि तो हम क्या जवाब देंगे। पवित्र आत्मा तुम्हें उस वक्त ऐसा बोल देगा, ऐसा ज्ञान बुद्धि समझ आप प्रदान करेंगे कि उसका कोई खंडन नहीं कर पाएगा प्रभु
प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, वैसे ही आप पे इन परिस्थितियों में भरोसा रखने में आप सहायता मदद करें प्रभु जी। आपने जैसा अपने वचन में भी लिखा कि तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्यों के सहने से बाहर है, लेकिन परमेश्वर सच्चा है, वो तुम्हें तुम्हारी सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में पढ़ने नहीं देंगे, और उन परीक्षाओं में परिस्थितियों में निकलने का निकास का मार्ग भी आप ही तैयार करने वाले हैं प्रभु जी। तो हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो आपके नाम के कारण प्रभु जी झूठे केसों में जेल खाने में डाल दिए गए हैं प्रभु जी, या फिर प्रभु जी गलत रीति से प्रभु जी फंसाए गए हैं प्रभु जी। आपकी दया आपके अनुग्रह में उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि उन बंधनों से, हाँ प्रभु जी, उन जेल खानों से वो छूटने पाए प्रभु जी, उन कठिन परिस्थितियों से आपके दया आपके अनुग्रह में वो निकलने पाए प्रभु जी। और प्रभु जी हम भी प्रभु जी अपनी ज्ञान बुद्धि आपने जो हमें दी है प्रभु जी सही इस्तेमाल करते हुए, हाँ प्रभु जी, आपके वचनों का सुसमाचार प्रचार करते जाएं प्रभु जी, ताकि लोग प्रभु जी इन अंत के दिनों के अंतिम समयों में प्रभु जी उस आग की झील से प्रभु जी, आग के भट्ठे से बचाए जाएं प्रभु जी। ऐसी दया और अनुग्रह चाहते हैं, झपट कर बचाने के लिए आपका वचन बताता है प्रभु जी। वो बोझ प्रदान करें, प्रेम प्रदान करें प्रभु जी, आपसे प्रेम प्रदान करें प्रभु जी। क्योंकि जब ये सब बातें होंगी तो वचन बताता है कि प्रेम ठंडा हो जाएगा। हाँ प्रभु जी, दया करें, अनुग्रह करें कि मसीही लोग, जो सच्चे मसीही लोग हैं, उनका प्रेम तो बढ़ता जाएगा। जैसे कि आपका वचन बताता है, जो जो उस दिन को निकट आते देखो, त्यों त्यों और भी अधिक आपस में इकट्ठा होना ना छोड़ो, और प्रेम में भले कामों में एक दूसरे को, भले कामों में उसका आने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करो प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, उसी प्रेम में प्रभु यीशु मसीह आप भी स्वर्गारोहण से पहले प्रभु जी अपने चेलों को आपने यही कहा कि पिता से प्रेम रखो और फिर आपस में भी प्रेम से रखो, तब लोग जानने पाएंगे कि तुम मेरे चेले हो। हाँ प्रभु जी, कलीसियाओं में, मसीह लोगों के बीच में प्रभु जी आपसी प्रेम को और बढ़ाएं प्रभु जी, एकता प्रदान करें प्रभु जी, एक मन रहे, एक ही मनसा रखें प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आप एक दूसरे को अपने से बेहतर समझने में प्रभु जी, और प्रभु जी एक दूसरे के साथ प्रभु जी आपके कार्य को बढ़ाने के लिए, प्रभु जी आपकी देह की उन्नति के लिए कार्य करते जाने में हम सबकी सहायता मदद करें प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी अपने देश की स्थिति के लिए प्रभु जी, क्योंकि आपका वचन बताता है कि तुम अपने शासकों के लिए भी प्रार्थना करो, ताकि तुम भक्ति में सारी गंभीरता के साथ अपना जीवन चैन और शांति से बिताने पाओ। हाँ प्रभु जी, हमारे देश की लीडरशिप के लिए प्रभु जी, पॉलिटिकल लीडरशिप के लिए, और प्रभु जी एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप के लिए प्रभु जी, एनफोर्समेंट एजेंसीज के लिए, सबों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, आप उन्हें अपनी ज्ञान बुद्धि समझ प्रदान करें प्रभु जी, आपका भय प्रदान करें कि हमारे देश को न्याय के मार्ग में, धार्मिकता के मार्ग में वो चलाने पाए। ऐसी दया अनुग्रह चाहते हैं प्रभु जी, हर एक ऐसी बातें जो प्रभु जी आपकी इच्छा के विरोध में हमारे देश से दूर होने पाए, हमारे देश में सुशासन होने पाए प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, और प्रभु जी इन सब बातों में प्रभु जी हम सभी लोग प्रभु जी, जो मसीह लोग हैं, अच्छी गवाही हम सबों की होने पाए। आपका नाम जैसा कि मत्ती में लिखा है कि तुम्हारे भले कामों को देखकर वे तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करने पाए प्रभु जी, वैसा हमारा जीवन हो, ना कि किसी का विरोध करते हुए या फिर और भी बातों में जो जिससे आपके नाम की निंदा होती है, उन कार्यों को करते हुए हम ना पाए जाएं। क्योंकि आपने हमें जगत की ज्योति बनाया है प्रभु जी, इस पृथ्वी का नमक बनाया है, वही स्वभाव प्रभु जी मेरे द्वारा हम सबों के जीवनों के द्वारा प्रकट होने पाए। ऐसी दया और अनुग्रह चाहते हैं प्रभु जी। आप हम सबकी सहायता मदद करें, आप ये जो हमें संगति का अवसर देते हैं प्रभु जी, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। अपनी हर एक आवश्यकताएं हम आपके सामने रख सकते हैं, क्योंकि आपने कहा कि तुम किसी बात की चिंता मत करो, लेकिन तुम्हारे विनती, निवेदन, प्रार्थनाएं धन्यवाद के साथ आपके सामने उपस्थित किए जाएं, जिससे आपकी शांति जो हमारे समझ से परे है, ऐसी शांति जो हमें संसार नहीं दे सकता प्रभु जी, हमारे हृदय, हमारे विचारों को मसीह यीशु आप में सुरक्षित रखेंगे प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हमारे विचारों में, हाँ प्रभु जी, कंट्रोल करना प्रभु जी, ये आप से जब हम आप पे निर्भर हो जाएंगे प्रार्थनाओं में प्रभु जी, हर एक बातों में आप ही की सहायता मांगेंगे, अपनी समझ का सहारा नहीं लेंगे, और संपूर्ण मन से आप पे भरोसा रखेंगे प्रभु जी, आप ही को स्मरण करके सब काम करेंगे, तब आप हमारे लिए सीधा मार्ग निकालेंगे प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आप दया करें, अनुग्रह करें, उस सीधे मार्ग में हम चलते हुए पाए जाएं। आप ही का वचन ही हमारे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजाला बनने पाए प्रभु जी। उस सक्रिय मार्ग में, सकेत फाटक से प्रवेश करके सक्रिय मार्ग में चलते हुए पाए जाने में, हाँ प्रभु जी, मेरी और हर एक प्रियो की आप सहायता और मदद करें। एक बार फिर से आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें ये अवसर दिया है प्रभु जी, कि अपनी हर एक जो हमारी आवश्यकताएं हैं प्रभु जी आपके सामने हम रख सकते हैं। आपने कहा कि तुम्हारा पिता तो तुमको पहले से ही जानता है तुम्हारी क्या आवश्यकता है। हाँ प्रभु जी, हम तो कितने चीजों के लिए प्रार्थना भी नहीं करते, जैसे अपने सांसों के लिए प्रार्थना नहीं करते, हमारे शरीर के हर एक अंगों के लिए, हार्ट्स, लंग्स, किडनीज, ब्रेन कैसे काम करते हैं, आप उन सब के लिए आप आपने हमसे पहले से दे दिया।
आदम और हवा को बनाने से पहले आपने उनके सारी आवश्यकताओं की चीजों को बहुतायत से दे दिया प्रभु जी। वैसे ही आप भी हमारी चिंता करते हैं। लेकिन हाँ प्रभु जी, आपने ये भी कहा कि अपनी चिंताओं को, अपनी बातों को प्रभु जी आपके सामने हम खोल कर कहें, जो प्रभु जी, क्योंकि आप प्रार्थनाओं को सुनने वाले पिता परमेश्वर हैं प्रभु जी। आप चाहते हैं माँ बाप की तरह भी कि बच्चे आए और उनसे बातचीत करें और अपनी बातें उनसे खोल कर कहें। हाँ प्रभु जी, इस वक्त हम प्रार्थना करते हैं बेटे अनुभव के लिए प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, अभिनव के लिए, अभिनव भारती के लिए जो कि नीट का एग्जाम देने पर है। हाँ प्रभु जी, आपने जो उनके जीवन के लिए अपनी भली भांति और सिद्ध मनसा जो रखी है प्रभु जी, वो इस एग्जाम के द्वारा प्रभु जी पूर्ण होने पर अपनी ज्ञान बुद्धि समझ प्रदान करें। हर एक जो जो बातें प्रभु जी जो ध्यान बहकाती भटकाती है वो दूर होने पाए अच्छी रीति से प्रभु जी। बड़े बुद्धिमानी के साथ अच्छी रीति से अपने एग्जाम को वो देने पाए, ऐसी दया अनुग्रह चाहते हैं प्रभु जी। और भी उससे बढ़कर प्रभु जी हम सबों के जीवनों की जो आत्मिक आवश्यकता है प्रभु जी, जैसे गई उसको प्रार्थना की गई कि हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जिस प्रकार तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तो सब बातें में उन्नति करे और भला चंगा रहे। यही बात प्रभु जी बेटे अनुभव अभिनव के जीवन में और साथ ही साथ हम सबों के जीवनों में, परिवार घराने के लोगों में, हमारे परिवार, मेरे जीवन में और हम एक सभी के जीवनों में प्रभु जी, कि हम आत्मिक जीवन में प्रभु जी बढ़ते जाएं, आपको जाने प्रभु जी। क्योंकि आपका वचन ये भी बताता है कि यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राणों की हानि उठा ले तो फिर उसे क्या लाभ होगा, या मनुष्य अपने प्राण के बदले में क्या देगा। हाँ प्रभु जी, हम उसके बदले में कुछ नहीं दे सकते। हाँ प्रभु जी, आपने हमें अवसर दिया है प्रभु जी कि हम प्रतिदिन नया दिन इसलिए देखने पाते हैं, हम मिट नहीं गए, आपकी महाकरुणा का ही फल है प्रभु जी। क्योंकि आपकी दया हमारे जीवन में अमर है प्रति भोर, आपकी करुणा हमारे जीवन में नहीं होती जाती है प्रभु जी, जिसके द्वारा हम नया दिन देखने पाते हैं। और अपनी प्रतिज्ञा के विषय में आप देर नहीं करते, और लेकिन ये चाहते हैं कि हमें से कोई भी जन नाश ना हो, परंतु हर एक जन को मन फिराव का अवसर मिले। हाँ प्रभु जी, यही बात प्रभु जी हम सबों के जीवनों में हो कि पूर्ण तौर पे मन फिराने में, हर एक जीवन के उन क्षेत्रों में जहाँ पे अभी भी मन नहीं फिरा है प्रभु जी, आपकी ओर से, आपकी ओर पूर्ण पूर्ण मन फिराने में, पूरी ओर फिरने में प्रभु जी, अब मेरी और हर एक प्रियो की सहायता मदद करें, अपने शरीरों को जीवित पवित्र आपका भावता बलिदान करके चढ़ाने में, क्योंकि यही हमारी आत्मिक सेवा है। संसार के सदृश ना बने प्रभु जी, लेकिन हमारे मन के नए हो जाने से हमारा चाल चलन भी, मेरा चाल चलन भी बदलता जाए प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीवन के घमंड के वापस से बचाएं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आप ही की सहायता और मदद चाहते हैं, आपका वचन आपकी आत्मा के द्वारा प्रभु जी। आवश्यकता के समय आपके उस अनुग्रह की आवश्यकता है प्रभु जी, जो हमारी सहायता कर सकता है इन परीक्षाओं के समय में। हाँ प्रभु जी, आप दया करें, अनुग्रह करें। आज की संगति को भी आपके हाथ में समर्पित करते हैं। तो आपके चरणों में जब हम बैठना चाहते हैं प्रभु जी, हमें सुनने वाले कान प्रदान करें, ग्रहण करने वाला हृदय प्रदान करें, ग्रहण करने वाला हृदय प्रदान करें प्रभु जी, ताकि कोई भी ध्यान, कोई भी बातें आप हमारा ध्यान बहकाने भटकाने ना पाए, परंतु आपकी आवाज का जैसे वो स्पष्ट है, जैसे कि शम्युएल को भी 2 बार तो समझ में नहीं आया, लेकिन तीसरी बार जब आपने उसे आवाज दी तो वो कहने पाए कि हे प्रभु, क्या है कि तेरा दास सुन रहा है। हाँ प्रभु जी, हमको भी वो स्पष्टता प्रदान करें और आपकी आवाज को स्पष्ट सुनने पाए, और इब्राहिम के समान भी हमारी प्रतिक्रिया होने पाए, कि जैसे आपने कहा अब्राहम, तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ हूँ। हाँ प्रभु जी, अपने आप को आपके लिए उपलब्ध करने पाए प्रभु जी, जो कुछ आप हमसे कहें, हम वचन के सुनने वाले ही ना रहें, परंतु उस पर चलने वाले भी बने। ऐसे दया और अनुग्रह चाहता हूँ। एक बार फिर से हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद देता हूँ। अपने जीवनों को आत्मा प्राण दे सहित आपके हाथ में समर्पित करता हूँ। जितने प्रिय जुड़ गए उनके लिए धन्यवाद देता हूँ, जो जुड़ने पर उनके लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। हर एक रुकावटों बाधाओं को दूर करें प्रभु जी, ताकि हम सब मिलकर आपके चरणों में बैठकर प्रभु जी आपकी बातों को हम सुनने, सीखने, जानने पाए। ऐसी दया और अनुग्रह चाहता हूँ। हर एक बातों के लिए धन्यवाद देते हुए, अपने जीवनों को आप ही के हाथों में समर्पित करते हुए, दुआ उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मिठे नाम से मांग लेता हूँ। आमीन। 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 आमीन आमीन। सो आप सभी का फिर से स्वागत है। और यदि आप में से कोई प्रार्थना करना चाहते हैं तो अवसर है। आप सभी हम प्रार्थना में थोड़ा समय बिताएंगे तो अच्छा रहेगा, हमारे पास विभिन्न विषय हैं। सो वेलकम अंकल जी। कैमरा ऑन है, मतलब आप प्रार्थना करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। जी, आपको अवसर है। हालेलुया। धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो यीशु को। तेरे नाम की महिमा और तेरे नाम की तारीफ। भला परमेश्वर है, विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है, हमारी अगुवाई करने वाला परमेश्वर है। हम तेरा कितना भी धन्यवाद दे कम, क्योंकि तेरे वचन में लिखा हुआ है कि माँ के गर्भ से लेकर अब तक तूने हमारी
अगुवाई करी। धन्य हो प्रभु। हाँ प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। आपके नाम की महिमा और आपके नाम की तारीफ करते हैं। तूने अब तक प्रभु जी हम सबों को संभाला है प्रभु जी। इसके जितने भी जुड़े हैं हर एक को प्रभु आपने अगुवाई दी है प्रभु। आपने इनको कॉल किया है कि आप ये बेटे, तेरे बेटे और तेरी बेटियां इसमें जुड़े, ताकि परमेश्वर उनके जीवन से बात करने वाला ऐसा महान परमेश्वर है। वो तेरा वचन भी कहता है, आ, यह मेरी मेरी प्रजा की आशा फिर कभी ना टूटेगी। योएल 2:26 में ये लिखा हुआ है। हमारी आशा को भी नहीं तोड़ना चाहता है, आप कभी नहीं टूटने देगा वो। इसी कारण आज हम उसके चरणों में क्या ही धन्य है वह परमेश्वर जो हमारी अगुवाई करता है। क्या ही धन्य है वह परमेश्वर जो हमारे संग बना रहता है। उसके ऐसे परमेश्वर को हम तेरा कितनी बार धन्यवाद, भोर से लेकर रात्रि तक अगर हम धन्यवाद दें तो भी वो कम है, क्योंकि वो हमारे लिए इस पृथ्वी पर आया ताकि हम बचाए जा सके। इसलिए प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी आशा नहीं टूटने दी। आप हमें लिए चल रहे हो प्रभु जी, और इस संगति में बनाए रखे हो प्रभु जी। बीते दिनों में कुछ गलतियों के कारण मैं भी नया जुड़ सका प्रभु जी, उसके लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ प्रभु। हम मनुष्य क्षमा मांग के क्या होगा, परंतु अगर हम अपने परमेश्वर से क्षमा मांगेंगे तो हमारे हर एक पाप क्षमा किए जाए। अगर हम देखें प्रभु जी, दाऊद ने जब के जीवन से जब पाप हुआ, तूने उसको क्षमा कर दी। क्षमा क्षमा का दानी है तू प्रभु। ऐसे ही प्रभु हम तो निर्बल और अयोग्य व्यक्ति है प्रभु, जैसे हैं वैसे ही तेरे चरणों में आते हैं। हर एक बातों को आपके हाथों में सौंप, हर एक बातों को आपके हाथ में सौंपते हैं। आपके आपका ये वचन कि आप हमारी कभी आशा टूटने नहीं देंगे, इसलिए प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं। और इसी आशा पर हम आज जीवित भी हैं। आपने जो बल दिया, आपकी जो सामर्थ्य है, इसके कारण प्रभु जी आज हम जीवित हैं और आपके चरणों में बैठे हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं एक बार फिर से प्रभु जी। हर एक बात के लिए आपको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद। हर एक बातों को आपके चरणों में रखते हैं, मांगते हैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु के मीठे और पवित्र नाम से। आमीन। आमीन आमीन अखिल जी। और भी कोई प्रिय प्रार्थना करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं।
यदि कोई स्तुति आराधना का गीत भी गाना चाहते हैं तो अवसर है। भर दे हमें। एक बार फिर से प्रभु का धन्यवाद हो। हम एक और मधुर गाना गाना चाहते हैं। आए हैं हम तेरे चरणों में। कितना सुंदर अवसर है हमको कि जब हम उसके चरणों में बैठे। वचन भी कहता है क्या ही धन्य है वह मन जो अपने परमेश्वर यहोवा के चरणों में बैठे। आए हैं हम तेरे चरणों में, लेकर हम स्तुति। आए हैं हम तेरे चरणों में, लेकर हम स्तुति। प्यारे मसीहा आशीष दे हमें, आत्मा से तू भर दे हमें। प्यारे मसीहा आशीष दे हमें, आत्मा से तू भर दे हमें। वचन कहता है इब्रानियों उसका 10वां अध्याय में कहता है, क्योंकि अब बहुत थोड़ा सा समय रह गया है जब आने वाला आएगा और देर ना करेगा। प्यारे मसीहा आशीष दे हमें, आत्मा से तू भर दे हमें। हम बच्चे हैं परम पिता के, बढ़ना है हमें वचनों में। हम बच्चे हैं परम पिता के, बढ़ना है हमें वचनों में। हालेलुया, 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 हालेलुया। सच में प्रभु कहता है कि जैसे भी हो वैसे ही आ जाओ। परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुम्हारे राह देखता हूँ। परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारा इंतजार करता हूँ। वचन के अनुसार हम आज जीवित हैं तो वो भी उसकी दया के अनुसार है। आज जो हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, प्रभु ये सब उसका अनुग्रह है हमारे जीवन में। इसलिए एक बार फिर से गाएंगे हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद है सुंदर गाने के लिए जिसने हमारे मेरे परमेश्वर ने मुझे अगुवाई करी गाने के लिए। प्रभु का धन्यवाद हो। तो यदि आप भी में से कोई और स्तुति आराधना करना चाहते हैं, प्रार्थना करना चाहते हैं, यदि कोई गवाही है या वचन का प्रकाशन है, आप बोल सकते हैं। पापा आपका माइक ऑन है। पापा गुड इवनिंग, शालोम, जय मसीह की। जो भाई जुड़े उनका भी स्वागत है। गुड इवनिंग सर। तो, तो अभी समय होगा, यदि कोई प्रार्थना करना चाहते हैं, कोई स्तुति आराधना का गीत या वचन का जो प्रकाशन है, आप समय ले सकते हैं। ऐसा प्रभु भाई।
मैं भी एक बार फिर से वचन पढ़ना चाहूंगा जो हमको भजन संहिता 103 में मिलता है। यहाँ परमेश्वर ने मूसा की गति के विषय में लिखा हुआ था। उसने मूसा को अपनी गति और इज़राइल को अपने काम प्रकट किए। यहाँ पर ये वचन को हम देखेंगे। इसलिए मैं पढ़ना चाहता हूँ भजन संहिता 103 और उसकी 7वीं आयत से 12वीं आयत तक, या 6ठी आयत से पढ़ेंगे। 6ठी आयत से, यहोवा सब पिसे हुए के लिए धर्म और न्याय का काम करता है। उसने मूसा को अपनी गति और इज़राइलियों पर अपने काम प्रकट किए। यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, विलंब से क्रोध करने वाला और अति करुणामय है। वह सर्वदा हम सबों के लिए, वह सर्वदा वाद विवाद करता ना रहेगा आपसे और हमारे लिए, मेरे से, और ना उसका क्रोध सदा के लिए भड़का रहेगा। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और ना हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया है। जैसा आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसा ही उसकी करुणा उसके डरवैयों के ऊपर प्रबल है। उदय चल से अस्तचल तक जितनी दूर है, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी दूर किया। सच में उसने हमारे अपराधों को कितनी दूर किया जिसकी कोई सीमा नहीं है। और वो कहता है कि हम बार बार वो वाद विवाद नहीं करेगा। वह सर्वदा, लिखा हुआ है, सर्वदा वाद विवाद ना करता रहेगा। इसलिए समय है, थोड़ा सा समय है हमारे पास, जब हमारे यीशु का इस पृथ्वी पर आना होगा। इसलिए इस वचन के लिए पर पढ़ने के लिए प्रभु ने जो मेरी सहायता के लिए, मैं उसका धन्यवाद देता हूँ। सो हेलो, आ रही जी मेरी अब आवाज? आवाज आ रही है। जी आ रही। सो परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, प्रभु ने अनुग्रह किया, आज का दिन दिया मुझे और आपको संभाला। एक वचन जो हमेशा मैं और आप सुनते हैं और बचपन से जानते हैं, मत्ती 6 उसका 33 वो मत्ती इस पर थोड़ा अपन से मिलकर ध्यान करेंगे। यहाँ पर वचन कहता है, मैं 31 से पढ़ दे रहा हूँ, 31 से 34 तक। इसलिए तुम चिंता करके या न कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। अद्भुत वचन है, सारी बातें वो नहीं आती समझ में। वो मेरी और आपकी सहायता करे कि मैं और आप अपने प्रभु पर भरोसा रखें, उसके वचन पर भरोसा करें। इसलिए कहता है, स्टार्ट 33 वचन कहता है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज, उसकी धर्म की खोज करो, तो वे सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए अच्छी का दुख बहुत है। सो इस वचन पर प्रभु ने मेरी सहायता की और मैं
जब ये वचन मेरे पास आया और मैं जब इस पर ध्यान देने लगा और कि मैं पहले क्या करता हूँ, पहले इस चीज वचन को समझने की जरूरत है मेरे प्रियो। पहले तुम परमेश्वर के राज्य उसकी धर्म की खोज करो, ऐसा परमेश्वर का वचन मुझे और आपको सिखा रहा है। तो परमेश्वर का राज्य और धर्म को मैं और आप क्या समझते हैं, क्या करो, क्या कहना चाहता है मेरे और आपसे? क्योंकि ये जो बातचीत है चेलों से बातचीत है यीशु मसीह की। जैसे अपन 5 अध्याय में देखते हैं कि वो भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया। 5 का जो शुरू होता है वचन, वहां कहता है वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया। हेलो, आवाज आ रही है? जी पापा आ रही है। हाँ, कहाँ वचन कहता है कि वो भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया, ऊंचाई में चला गया, और जब बैठ गया, ऊंचाई में जाके बैठ गया, तो लिखा है वचन में कि उसके चेले उसके पास आए और वह उन्हें उपदेश देने लगा। तो यीशु के पास कौन लोग थे? चेले लोग थे। और नीचे कौन थी? भीड़ थी। भीड़ और चेलों के बीच में अंतर था। चेले ऊपर में थे पहाड़ पर और भीड़ नीचे थी। भीड़ नीचे से सुन रही थी उसको। इसको आप देखेंगे वचन को तो अपने चेलों से प्रभु कह रहा है कि इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज और धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। खाना पीना पहनना या जो भी आवश्यकता है, वो सारी चीजें मेरी और आपकी कब पूरी हो जाएंगी? जब मैं और आप पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करें। और हम लोगों का जो हिसाब किताब है ना, वो उल्टा चलता है। हम सब पहले चीजों की खोज करते हैं, अच्छा से पहनना ओढ़ना, खाने का प्रबंध, सारी चीजों को पहले करने के बाद अब प्रभु की तरफ अगर समय मिल गया तो ध्यान देने की कोशिश करते हैं। पर यीशु सिखा रहे हैं मुझे और आपको कि पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो। तो यहाँ पर मैं और आप इसको समझे, परमेश्वर का राज्य क्या है और धर्म क्या है, किसकी बात कर रहा है वो वचन? आप में से कोई इसमें कुछ अगुवाई कर सकता है तो बड़े अच्छी बात है कि परमेश्वर का राज्य और धर्म क्या है। राज्य किसे कहते हैं? जैसे अपन अभी छत्तीसगढ़ में है, तो छत्तीसगढ़ में अभी किसका राज्य है? कौन राज कर रहा है? हेलो, बीजेपी। हेलो। भारतीय जनता पार्टी राज कर रही है। छत्तीसगढ़ में कौन? जी, मालूम है छत्तीसगढ़ में किसका राज्य है अभी? बीजेपी का। दिल्ली में हमारा किसका राज्य है अभी? बीजेपी का। जी, बीजेपी। बीजेपी का राजपथ। बीजेपी का। बीजेपी जो कानून बना रही है ना, उसको पालन उस राज्य के लोगों को करना है ना भाई? ऐसी है ना कि और कुछ दूसरा है? तो अगर परमेश्वर के राज्य की खोज की बात करता है, तो इसका मतलब क्या हुआ? परमेश्वर जो कहता है उसके अनुसार करना। पहले इसकी मत्ती खोज 6 का करो, ऐसा बोलता है। मत्ती 6 का 10 पढ़ूं आ? पापा? मत्ती 6 का 10 पढ़ूं? हाँ, पढ़ तो क्या है? हाँ, पढ़ता तेरा है। राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हाँ हाँ, तो
यहाँ पर वचन कहता है तेरा राज्य आए, मतलब क्या आ जाए? तो राज्य कहां पर आए? तेरा राज्य कहां पर आए? हेलो, आप कैसे सोचते हैं राज्य किधर आएगा? पृथ्वी पर भैया। क्योंकि लिखा है वचन में कि परमेश्वर का राज प्रगट रूप में नहीं आता, है ना? कहीं पर लिखा है ना वचन में, सुसमाचार में, परमेश्वर का राज्य प्रगट रूप में नहीं आता लिखा है। तो कहाँ है परमेश्वर का राज्य? मेरे अंदर। मैं उसके राज्य के जो भी प्रभु कहता है उसके अनुसार मेरा जीवन हो, इसकी खोज करो तुम, कि मेरा पिता जिसके राज्य में मैं हूं, परमेश्वर जो मेरा पिता हो गया यीशु मसीह के खातिर, उसके राज्य में जब मैं हूं तो मेरा पिता क्या चाहता है, मेरे पिता की क्या इच्छा है, उसके अंदर रहना। क्योंकि उसी को जब धर्म को देखेंगे आप, इसको मैं देख रहा था, जो मैं थोड़ा सा सीखा इसको, व्यवस्था विवरण 6 का 25 पढ़िए तो कोई। व्यवस्था विवरण 6 का 25 को पढ़ देखिए, या उसका अंतिम वचन 6 का, कोई भी एक जन। और यदि हम अपने परमेश्वर और यदि हम अपने परमेश्वर हाँ, यहोवा की दृष्टि में उसकी आज्ञा के अनुसार इन सारे नियमों के मानने में चौकसी करें तो यह हमारे लिए हाँ, धर्म ठहरेगा। धर्म कब ठहरेगा? हेलो, जब उसकी उसकी आज्ञा को मानने की चौकसी करें तब। उसके आज्ञा की मानने की चौकसी करे तो मेरे लिए धर्म ठहरेगा। तो खोज क्या करना है? उसके मतलब धर्म क्या है? उसकी आज्ञा को मानने के लिए चौकसी करना धर्म है। यही सीखना भाई, वो वचन ऐसी बता रहा है। तो कैसे ऐसा चौकस जीवन अगर जिएंगे तो जो बाकी जो तुम्हारी आवश्यकता है, क्योंकि इसके ऊपर में हम लोग पढ़ रहे हैं, क्योंकि अन्य जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर आगे लिखा है पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम बार बार जा रहा है दिक्कत। हेलो, ये भी होता है उधर सुनने में फिर ऑन करने में, तो आपने रिपीट कर दिया करो अपने बात को। अच्छा अच्छा। तो मेरे और आपकी क्या आवश्यकता है, इसको हमारा पिता जानता है कि मेरे बच्चों को क्या चाहिए। बाप को मालूम है कि उसके बच्चे को क्या चाहिए। सो इस वचन से मैं आज, मेरे लिए ना करने का विषय था, और ये थोड़ी सी बात मैं इन वचनों से सीख रहा था। प्रभु मेरी भी सहायता करे, आप सबों की सहायता करे मेरे प्रिय, कि हम देखें। हम देखें इस वचन के अनुसार अपने जीवन को, कि सचमुच उसकी आज्ञा मानने के लिए हम चौकसी कर रहे हैं। जो भी आया आपके पास, जितना आप जानते हैं, उसके प्रति क्या मैं और आप ईमानदार होते चले जा रहे हैं, तो हमारी सारी आवश्यकताएं परमेश्वर पूर्ण करके, क्योंकि वो मेरा और आपका पिता है, बाप है। अद्भुत काम किया है यीशु ने, कि उस परमेश्वर से जिसे हम परमेश्वर परमेश्वर कहते हैं, वो हमारा बाप है, ये परिचय यीशु ने करा दिया मेरे और आपसे, मेरे लिए और आपके लिए। सो मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ। इन वचनों को आप भी मनन कीजिए, ध्यान कीजिए, आप भी आशीषित होंगे।
प्रभु सबको आशीष दे। धन्यवाद। हम लोग को भी समय है, समय अधिक नहीं है, फिर भी 10 मिनट का समय है। कोई भी अपनी गवाही या कोई वचन पढ़ना चाहता है, आप लोग इसमें सहभागी हैं। एक वचन याद आ रहा है, वचन में यूं लिखा हुआ है, अगर तुम नहीं बोलोगे तो ये चट्टानें चिल्ला चिल्ला के बोले। अब ये सोचिए, मैं आप हम सबों के लिए कह रहा हूँ, जितने भी जुड़े हैं यहाँ पर, परमेश्वर के लिए मुंह खोलिए, वो आपको भर देगा। वचन में लिखा हुआ है, तो मुंह खोले वो भर देगा, वो परमेश्वर। इसलिए प्रभु की आप सबकी सहायता मदद करें। सिर्फ 10 मिनट का टाइम है आप लोग के पास, फिर दूसरी जगह, इसलिए आपको समय दिया जाता है। कृपया जब परमेश्वर का और मूसा का आमना सामना हुआ, तो वो नाना प्रकार की बातें करने लगा परमेश्वर से। मैं हकला हूं, मैं ये नहीं कर सकता, मैं ऐसा नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता। पर जब परमेश्वर ने किसी को चुना है तो वो इस्तेमाल भी करता है। ऐसे ही हम सबों को चुना हुआ है उसने। तो आप लोग भी जो भी
जो भी हृदय से निकले उस पर उसको प्रभु के सामने रखे। प्रभु आपको और हमको जानता है, हमारी कमी और घटी को भी जानता है, इसलिए परमेश्वर के सामने अपना मुंह खोलो। धन्यवाद। आप सबों को जय मसीह की शालोम। शालोम भाई। आइए प्रार्थना करेंगे। जी धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर एक बार फिर से आपकी बड़ी दया अनुग्रह के लिए प्रभु जी, आपने सब ऊपर किया पिता परमेश्वर। एक अवसर आपने हमें फिर से दिया प्रभु जी कि हम इस जूम मीटिंग के माध्यम से जुड़ने पाते हैं पिता परमेश्वर। हम जितने जुड़े हैं हम हर एक को आशीषित करे प्रभु। पिता परमेश्वर, जो कुछ भी हम वचन से सीखते हैं उसे सीखने में सहायता और मदद करें पिता, ताकि हम आपकी अगुवाई में चल सके पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं बहुत सारे प्रिजन जो आज जुड़े हैं प्रभु, आपने एक अवसर उन्हें दिया कि वो यहाँ आज की इस मीटिंग में जुड़ सके पिता परमेश्वर। प्रत्येक के जीवन के द्वारा आपको महिमा मिलने पाए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते इस गर्मी के मौसम में प्रत्येक को संभाल करके रखे पिता, हर एक बीमारी से दुख तकलीफ से बचा करके रखे पिता, और शैतान के हर एक जाल फंदों से बचा करके रखे प्रभु जी। आपने हर एक को अच्छा रखा, हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। तब परमेश्वर एक बार फिर से हम सारी आशीषों पे आपका धन्यवाद करते हैं और विनती उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। आइए हम सब लोग एक साथ प्रभु की प्रार्थना भी करेंगे। आइए प्रभु की प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, आप तेरा जो नाम स्वर्ग पवित्र में माना हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, जाए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की हमारे दिन रोटी भर आज की हमें रोटी दे, आज और जिस और प्रकार करते हमने हैं अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही आप भी हमारे अपराधियों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न लाए परंतु बुराई से बचाओ, क्योंकि राज्य महिमा और पराक्रम सदा आपकी के है, आमीन। भरा जाती है बैग में भाई जाओ। आशीष, आप कुछ बोलने वाले तो नहीं थे? आशीष भाई। ये नहीं अंकल, हाँ अभी वो ठीक। कामू का है ना मीटिंग आज, है हाँ कि नहीं हाँ होता हाँ तो उसमें ठीक है, जुड़ेंगे। ठीक है, ठीक। ओके, आप सबों को जय मसीह की जय शालोम। मसीह। शालोम भाई, शालोम शालोम। ठीक है, तो मीटिंग एंड कर रही हूँ। हाँ जी ठीक है। जी जी जी।